पलक की उम्र लगभग 30 साल के आसपास हो रही थी। उसका जो पति होता है वो राजमिस्त्री होता है। घर बनाने का वो काम किया करता था। दोस्तों, पलक के जवानी के जो चर्चे थे, उसके गली मोहल्ले में उसके चर्चे खूब फेमस थे। जो भी लड़का ये आदमी आया, उसने उसको निराश नहीं किया। जो भी उसके पास अपनी मुराद लेकर के आया, वो तमन्ना लेकर के जो भी आया, उसने उसकी तमन्ना जरूर पूरी की थी। पलक की खूबसूरती के चर्चे जो थे वो पूरे गांव में थे। वो दुकान चलाया करती थी। जो कोई लड़का आता और कभी हंसी मजाक में भी कह देता है कि भाभी तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, काश कि मुझे भी एक बार मौका देती, तो फिर वो उसे मौका देने से कभी नहीं चूकती थी। उसके चर्चे बहुत ज्यादा थे। दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब गांव में एक लड़का होता है जिसका ब्रेन जो था वो थोड़ा कम काम करता था। एक दिन जो पलक होती है उसको देखती है और उसी दिन पलक के मन में शायद उसके साथ वो सब कुछ करने की इच्छा तीव्र हो जाती है। वो उस लड़के को अंदर बुलाती है और कहती है कि तुमने कभी स्वर्ग देखा है? तो वो कहता है कि ये क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उसका जो दिमाग था वो पूरी तरीके से ठीक से काम नहीं करता था। तो वो उसे अंदर ले जाती है और फिर उसे जो कुछ दिखाती है और फिर उसके बाद वो लड़का उसके साथ जो कुछ करता है, ये सुन करके आप दंग रह जाएंगे। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरा जरूर सुनिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, घटना उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के एक छोटे से गांव की है। यहीं पर रहने वाली पलक, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी, उसके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बच्चे जो थे वो स्कूल जाया करते थे और जो उसका पति होता है उसका नाम सोनू होता है। वो पेशे से राजमिस्त्री था, घर बनाने का काम किया करता था। पलक जो थी वो अपने घर पर एक छोटी सी परचून की दुकान रखती थी, जिस पर अक्सर ही लोग आया करते थे और उससे सामान खरीदा करते थे। पलक जो थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। जब वो साड़ी पहन करके दुकान पर बैठती तो कस्टमर को रिझाने के लिए जो साड़ी का पल्लू होता था वो अक्सर ही नीचे कर देती थी कि कस्टमर आए तो सबसे पहले उसका सामान देखे और फिर उसके बाद उसके दुकान पर जो सामान है वो आकर के खरीदे। दोस्तों, उसके जो चर्चे थे वो पूरे गली मोहल्ले में हो रखे थे। अक्सर ही उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ रहा करती थी। वही ठरकी लोग आया करते थे जो कि नाड़े के ढीले होते थे। दोस्तों, पलक ने कभी किसी को निराश नहीं किया था। जिसने जिसने भी उसके साथ अपना पक्ष रखा, उसके सामने अपनी बातें रखी, उसने कभी किसी को निराश नहीं किया, उसे भरपूर मौका दिया। पूरे गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा था जो कि उसके साथ उसकी जवानी के मजे ना लूटा हो। दोस्तों, अब उसकी पूरी तरीके से उसे इस चीज की लत लग चुकी थी। दूसरे पुरुषों को उसे बहुत लत लग चुकी थी। उसका पति जो था वो ये सारी बातें जानता था, उसे वो बहुत समझाता भी था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब किसी के ऊपर किसी चीज का भूत चढ़ जाता है तो वो इतनी आसानी से नहीं उतरता, जब तक कि उसे ना ठोकर लगे, ना तब तक कोई सीख जब तक ना मिले। और कुछ ऐसा ही पलक के साथ भी हो रहा था। दोस्तों, एक दिन की बात होती है। पलक जो थी वो दुकान पर बैठी हुई थी। गाँव में एक लड़का होता है जो कि दिमाग से थोड़ा सा वो कमजोर था। वो बहुत हैंडसम, स्मार्ट, लंबाई चौड़ाई उसकी बहुत अच्छी थी। दरअसल शुरू से नहीं था, बल्कि बीच में किसी वजह से हो गया था। वो पढ़ने में काफी ब्रिलियंट लड़का था। पढ़ाई लिखाई करके वो कुछ बनना चाहता था और पढ़ाई करते करते ही उसका दिमाग गड़बड़ हो जाता है। उसका घर वाले उसके बहुत इलाज कराते हैं, लेकिन उसकी दिमाग जो है वो ठीक नहीं होती है और मजबूरी में वो इधर उधर टहलना शुरू कर देता है, क्योंकि जो उसका दिमाग था वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। अक्सर पलक की दुकान के पास आकर के वो बैठा करता था। पलक उसे कुछ न कुछ खाने पीने के लिए दे दिया करती थी। दोस्तों, एक दिन पलक के मन में क्या था वो तो भगवान जाने या फिर पलक जानती होगी। वो लड़का उसकी दुकान पर बैठा था और पलक भी बैठी थी और उस समय दोपहर का समय हो रहा था। सुनसान बिल्कुल इलाका था। दुकान पर भी उस वक्त कोई नहीं था। पलक जो थी वो उससे बातें कर रही थी और वो भी उससे हंसी मजाक किया करता था। पलक जो थी वो उससे बहुत तरह की बातें करती थी, गंदी गंदी बातें उसे किया करती थी, क्योंकि पलक को इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वो लड़का जैसे जैसे पलक बात करता वैसे वैसे वो भी बात किया करता था। एक दिन पलक उससे कहती है कि तुमने कुछ ऐसा खास चीज देखा है, स्वर्ग जैसा कुछ देखा है? तो वो कहता है कि मुझे क्या पता ये क्या होता है और कैसा होता है। तो वो कहती है कि देखना चाहोगे? तो वो लड़का कहता है कि क्यों नहीं देखना चाहूंगा, चलो दिखाओ कहाँ पर वो है। दोस्तों, वो उसे कहती है कि आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मेरे कमरे के अंदर आओ, मैं तुम्हें आज बहुत ही ज्यादा दुनिया दिखाने वाली, बहुत ही अच्छी चीज दिखाने वाली हूँ। ये सुनकर के लड़का जो था दोस्तों वो दंग रह जाता है और वो पलक से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। स्वर्ग होता तो फिर हमारे घर वाले ने भी तो देखा होता, उन्होंने तो कभी नहीं ये देखा, क्योंकि उसका दिमाग जो था वो काम करता नहीं था। वो उल्टा सीधी बातें बोला ही करता था। पलक कहती है कि रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कहाँ है वो। दोस्तों, पलक उसका हाथ पकड़ लेती है और दुकान का शटर डाउन कर लेती है और उसे अंदर ले जाकर के कमरे में चली जाती है। और कमरे में ले जाने के बाद वो कमरे की लाइट जलाती है और कमरे की लाइट जलाने के बाद कहती है कि तू इधर बैठ, मैं तुझे वो चीज दिखाती हूँ।
दोस्तों वो लड़का जो था वो कच्छे बनियान में था, वो जा करके वहां बैठ जाता है। पलक उसकी बनियान उतार देती है, तो वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि तुम आए हो जो देखने वो तो देख लो। और वो ऐसे नहीं देखा जाता है, ऐसा देखने के लिए तुम्हें जो शरीर के सारे कपड़े वो उतारने जरूरी हैं। इतना सुनते ही वो झट से सारे कपड़े उतार देता है। अब दोस्तों जब पलक उसके शरीर के अंगों को पहली बार देखती है तो फिर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि एक पागल का शरीर का अंग इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो देखते ही देखते दोस्तों क्या करती है कि वो सब जीने के लिए जो इसकी इच्छा थी वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी आदत जो थी वो पहले से ही गंदी थी। गांव का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था जो कि पलक के साथ अपनी जरूरतों को ना पूरी कर पाया हो। देखते ही देखते पलक अपने शरीर के सारे कपड़े उतार देती है। वो लड़का जो था वो सब कुछ देख रहा था। पलक उसे अपने पास बुलाती है और फिर उसे एक एक चीज बताने लगती है। दोस्तों फिर भी वो लड़का जो था वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो रहा था। और पलक जो थी वो इस कला में माहिर थी। वो अपनी कला दिखाना शुरू करती है और फिर कला दिखाते दिखाते वो उसको पूरी तरीके से तैयार कर देती है और फिर उसको गाइड करने लगती है कि अब ऐसा करो फिर ऐसा करो। और देखते ही देखते जो पागल व्यक्ति होता है वो पूरी तरीके से वो सब कुछ करने लगता है जो कि पलक चाहती थी करवाना। अब दोस्तों फिर उसके बाद ये लड़का जो था वो पूरी तरीके से पलक के ऊपर हावी हो जाता है। दिमाग से भी ये थोड़ा कमजोर था, उसे ये नहीं पता था कि ये क्या है कैसे होता है, लेकिन जैसे जैसे पलक बताती है वैसे वैसे करते करते वो भी इस चीज का मजा लेना शुरू कर देता है। उस दिन वो लड़का पलक के साथ लगभग 1 घंटे का समय बिताता है। वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पलक को लगा कि यार ये तो बहुत ही दमदार आदमी निकला, इतनी आदमियों में ये पहला व्यक्ति था, काश कि मैं इसे पहले ही आजमा लेती। वो जैसा चाह रही थी वो वैसा ही बिल्कुल था, बिल्कुल ही परफेक्ट था पलक के लिए। पलक के ही कद काठी का बनावट भी काफी सुंदर था। शरीर का हर एक बनावट जो था वो इतनी खूबसूरत था कि जो कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता था। दोस्तों वो लड़का जो था वो 1 घंटे का समय इसके साथ गुजरता है और जब 1 घंटे के बाद वो शांत होता है तो फिर पलक जो थी वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो गई थी। अब दोस्तों बात यही खत्म नहीं होने वाली थी। पलक को जो खुशी मिली हुई थी वो उसकी कायल हो चुकी थी। अब उसको ये लगने लगा कि गांव के और लोगों से तो बेहतर यही है, ना तो ये किसी से कुछ कहेगा और ना ही कभी किसी को कुछ पता चलेगा। ये जो कुछ बोलेगा भी तो लोग इसकी बातों का भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि कितना ही पागल इंसान क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहता है। अब ये सिलसिला जो था वो ऐसे ही चलने लगा था और चलते चलते लगभग 1 महीने के आसपास का समय बीत जाता है। पलक को जब दिन में टाइम मिलता तो वो उस लड़के को बुला लेती थी और फिर उसके साथ ये गंदा खेल खेलने लगी थी। वो लड़के को भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से आनंद आने लगा था। अब अक्सर ही वो रहता तो उसके ही दुकान पर था, लेकिन सुबह होते ही अब उसके दुकान पर आ जाया करता था और फिर शाम को जब तक रात नहीं हो जाती पलक के दुकान पर ही बैठा रहता था। पलक भी उसे भरपूर मजे देने लगी थी। पलक की चर्चा जो थी वो पूरे गांव में तो थी ही, लेकिन ये जो लड़का होता है दोस्तों, जो मंद बुद्धि का लड़का होता है, ये अब गांव में जा जा करके कहने लगा कि मैं दुकान वाले के यहाँ जाता हूँ तो मुझे वो कमरे में ले जाती है और फिर वहां ले जाकर के वो मुझे सर्प दिखाती है। लोगों के साथ वो चिल्लाने लगा था। ना तो उसे बूढ़े समझ में आती थी ना महिलाएं समझ में आती थी। वो महिलाओं के सामने भी कहने लगता था, बूढ़ों के सामने भी कहने लगा था और लड़कों के सामने भी कहने लगा था। और जब वो ऐसा कहता तो लोग उसके ऊपर हंसते कि पूछते उसे कि तुम कैसा स्वर्ग देखते हो। तो जैसे जैसे पलक उसे बताई रहती थी वो सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मुझे ऐसे ले जाती है, ऐसे करवाती है, वैसा करवाती है, तो ये सब कुछ होता है। फिर मुझे वो सब कुछ दिखाते हैं। दोस्तों जो लड़के थे वो उसका मजा लेना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे ये बात जो थी वो गांव में पूरे तरीके से फैल जाती है। गांव के कुछ लोग पलक के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि देखो तुमने जो कुछ किया वो अच्छे लोगों के साथ किया, वैसे भी तुम लोगों ने गांव को बदनाम करके रखा है और जो बचा खुचा एक पागल व्यक्ति है तुमने उसको भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे शरीर में कितनी हवस हो गई है, कम से कम एक पागल व्यक्ति को तो बख्श देती। पलक ये सुन करके थोड़ी देर तो हैरान हुई, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए कहने लगे कि तुम लोग क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बिल्कुल ही नाटक करने का प्रयास कर रही थी ताकि लोगों को पता ना चले कि बात क्या है। गांव के लोग जो थे वो उस लड़के को लेकर के आते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि एक बात बताओ, ये भाभी तुम्हें क्या दिखाने के लिए अंदर ले जाती है। तो दोस्तों वो पलक के ही सामने सारी बात बताना शुरू कर देता है। ये सुनकर के पलक शर्मा जाती है, क्योंकि पलक को तो पता ही था कि वो उसके साथ क्या कर रही थी। वो तो सिर्फ एक नाटक दिखा रही थी कि लोगों को कुछ पता ना चले, क्योंकि उसे सब पता था। पलक को कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये लड़का तो बिल्कुल बेकार निकल गया। मैं तो सोच रही थी कि ये तो किसी से कुछ कहेगा नहीं, ये तो पूरे गांव में ही गंद फैला के रख दिया। और फिर उसके पति को भी ये बात पता चल जाती है। उसके पति जो है वो पलक को खूब डांटता है, उसको खूब बिगड़ता है और कहता है कि तुमने एक पागल लड़के तक को नहीं छोड़ा, तुम्हारे खुद के 2 बच्चे हैं, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, आखिर तुम कब सुधरोगी। किसी दिन कोई हादसा हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। वो उसे बहुत समझाने का प्रयास करता है,
लेकिन उसके शरीर पर, उसके दिमाग पर जो जुनून सवार था, वो उसमें पूरी तरीके से उसमें अंधा पागल बन गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही और क्या गलत है। उसे तो बस किसी भी तरीके से अपने सुख की ही चिंता थी। कोई व्यक्ति ऐसा बचा नहीं जो इसने इच्छा जाहिर की हो और उसने उसको मना किया हो। चाहे फिर वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सभी उसके साथ जो है वो अपनी हसरतें पूरी कर चुके थे। लेकिन दोस्तों, ये जो लड़के ने किया, कहीं ना कहीं ये उसके गले की फांस बन चुकी थी। उसे यही लग रहा था कि यार, इससे तो मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। बेइज्जती का मतलब महिलाएं भी अब उसे देख करके छींटाकशी करना शुरू कर चुकी थी। यही कहती थी कि अरे देखो, पागल तक को इसने नहीं छोड़ा। दुनिया भर की उसके बारे में बातें करती थी। अब पलक को ये बातें बुरी लगने लगी थी। एक दिन सोचती है कि कुछ ऐसा किया जाए कि इससे छुटकारा मिल जाए। इतना होने के बावजूद भी वो लड़का आकर के इसके दुकान पर बैठा करता था और उसे कहता था कि चलो मुझे फिर से वही दिखाओ। और जब वो नहीं जाती थी तो फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता कि मुझे वो दिखाओ जो तुम दिखाने ले जाती थी। अब जो लोग अगल बगल सुनते थे वो लोग बहुत हंसते थे। उस लड़के की जो हरकतें थी उसे देख करके पलक पूरी तरीके से पागल हो गई थी। उसे लग रहा था कि कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ना है, वरना बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। एक दिन वो मार्केट जाती है और मार्केट से वो कुछ ऐसा पदार्थ लेकर के आती है और फिर उस लड़के को खिला कर देती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट जाती है तो पदार्थ लेकर के आती है। अगले दिन वो लड़का फिर आता है, पलक से कहता है कि चलो मुझे फिर लेकर के चलो। तो वो कहती है कि ठीक है चलो। वो उसको अंदर ले जाती है, एक गिलास दूध देती है और दूध में वो नशीला पदार्थ, जो जहरीला पदार्थ होता है, वो उसमें मिला देती है और फिर उसे वो पिला देती है। दोस्तों, अब वो पी लेता है और पीने के बाद पलक उसे कहती है कि एक काम करो कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने घर जाओ। तुम 2-3 घंटे के बाद वापस आना और तब मैं तुम्हें वो चीज दिखाऊंगी। अभी तुम वहां पर नहीं जा सकते हो। दोस्तों, लड़का जो है वो वापस चला जाता है। अभी रास्ते में जा ही रहा था कि उसे चक्कर आ जाता है और फिर वो गिर पड़ता है और धूप भी बहुत ज्यादा तेज थी। गिरा हुआ देख करके आस पड़ोस के लोग उसे उठाते हैं और जब उसे उठाते हैं तो देखते हैं कि उसके मुंह से जो है वो अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। मुंह से कहीं ना कहीं फेन वगैरह भी निकल रहा था, झाग वगैरह निकल रहा था। उसको आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में उसका डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं और उसे बताते हैं कि इसे किसी ने जहरीला कुछ पदार्थ पिला दिया है। उसका ट्रीटमेंट 3 दिन तक चलता है लेकिन उसका कोई सुधार नहीं होता है। फिर अचानक से ही एक दिन वो दम तोड़ देता है। कहीं ना कहीं ये घटना जो थी वो लोगों के दिमाग में घर कर जाती है। लोग जो थे वो मुहामुही यही कह रहे थे कि हो ना हो ये पलक का ही काम है, क्योंकि जो लड़का निकला था वो पलक के ही दुकान पर से निकला था और अक्सर ही वो पलक के ही दुकान पर बैठा रहा करता था। दोस्तों, गांव वाले जो होते हैं वो पुलिस में इस चीज की कंप्लेन कर देते हैं और नामजद कंप्लेन करते हैं पलक के ही नाम पर। पुलिस आती है, पलक से पूछताछ करती है तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिन लोगों ने देखा था वो लोग साफ साफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं और गवाही देते हैं कि हमने इसे पलक के दुकान से बाहर निकलते हुए देखा था। अक्सर ही पलक इसके साथ गलत काम किया करती थी और फिर ये सारी बातें जो थी वो गांव वालों को पता थी। गांव वालों ने पलक को भी समझाया कि इसका दिमाग कम काम करता है, कम से कम इसे तो तुम बख्श दो। लेकिन ये अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको भी उसने नहीं छोड़ा। दोस्तों, जब पुलिस ये बात सुनती है तो वो भी हैरान हो जाते हैं और पूरी पलक को खूब डांटती है कि तुम कैसी महिला हो। उसे थाने लाया जाता है और थाने में उसे पूछताछ की जाती है। पलक जो है वो बयान पर बयान बदले जा रही थी, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है, उसके घर की 1-2 टीम जाती है, वहां पर जांच करती है, तो जांच में दोस्तों कुछ नशीला पदार्थ जो है वो थोड़ा सा उसके घर में पाया जाता है। अब पलक के पास बहाने बनाने का कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। फिर वो लास्ट में टूट जाती है और फिर वो सच्चाई को बयां कर देती है। पुलिस भी दंग रह गई थी। पलक को संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। ये जो पूरी घटना थी वो चर्चा का विषय बन गई थी कि एक अच्छी खासी महिला पागल के साथ अपनी हसरतें पूरी करने के चक्कर में उसको ऐसा कर दी। तो दोस्तों, ये चर्चा जो थी वो काफी तेजी से वायरल भी हुई थी। जो लोग ये सुनते थे सभी लोग थू थू कर रहे थे। बहुत ही भयंकर और बहुत ही हैरान कर देने वाली ये कहानी थी दोस्तों, अपनी जरूरत पूरा करने के लिए कभी कभी लोग जो है वो इतना नीचे स्तर तक गिर जाते हैं कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है, जैसा कि पलक ने किया था। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट के जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल के आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।